हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सोमशेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के क्रम में चलते हुए जो हमारा जो रेखीय समीकरण युग्म का लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एक्सरसाइज 3.3 का जो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन पार्ट लिया है। इसका पहले ही वीडियो अपलोड करा चुके हैं और इसका सेकेंड पार्ट इस समय लिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो हमें दोनों के दोनों कोण ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन इस टाइप से कहता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी लेते हैं तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है ये क्वेश्चन। तो ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को कि क्या कहते हैं। अब देखिए आपने कक्षा 6 में संपूरक कोणों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि हमारे पास संपूरक कोण क्या होते हैं। जब हमारे पास दो कोण होते हैं और दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, अधिक है। तो खाली अगर मैं संपूरक कोण की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, संपूरक कोण की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर में मानना पड़ेगा कि दो कोण होंगे इसमें, ठीक है ना। एक कोण बड़ा होगा और दूसरा कोण छोटा होगा। इसने कहा ना कि बड़ा कोण और छोटा कोण की बात की इसने, ठीक है ना। तो हमें कैसे करके पता चलेगा कि बड़ा कोण है या फिर ये छोटा कोण है, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए माना बड़ा कोण है, क्या माना बड़ा कोण, हमने मान लिया इसको कि x है, क्या है, x डिग्री है। बड़े कोण को हमने x डिग्री माना है, ठीक है। और जो छोटा कोण होगा, ठीक है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा माना छोटा कोण है हमारे पास y डिग्री, कितना, y डिग्री है, ठीक है। अब बड़ा कोण हमने x डिग्री माना और छोटा कोण y डिग्री माना। अब खाली मैं अगर संपूरक कोण की बात करता हूँ तो आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो संपूरक कोण होता है, तो संपूरक कोण क्या होता है कि जब अगर हमारे पास दो कोण हैं और उन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। अब हमारे पास ये दो कोण आ गए, अगर इन दो कोणों का योग अगर 180 होता है, ठीक है ना, तो देखिए प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त। अब हमारे पास दो कोणों का योग होना चाहिए कितना, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो संपूरक कोण होगी। अब देखिए पहला कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया, दो कोण आगे। अब इन दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब द्वितीय शर्त देखिए, द्वितीय शर्त क्या कहता है, द्वितीय शर्त कहता है कि जो इन दो कोण, ये दो कोण संपूरक कोण है। अब इसमें क्या कहता है ये कि जो बड़ा कोण है, ठीक है ना, बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण क्या है हमारा x है। देखिए ये जो बड़ा कोण है वो x है, ठीक है ना, x डिग्री है, ठीक है। अब जो ये बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, छोटा कोण हमारा क्या है, y है, ठीक है ना। जो बड़ा कोण है तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, ठीक है। देखिए x किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। लेकिन प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण यानी कि जो ये x है, ये इस छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ये बड़ा कोण, इस छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। कौन है, ये बड़ा कोण है। तो ये x का मान निकल चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, ठीक है। अब ये x का मान निकल चुका है तो आप डायरेक्टली समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, इस x की जगह पर, ठीक है ना। तो इस x की जगह पर, इस x की जगह पर क्या रखना है, आपने इतना मान रखना है, y प्लस 18 रखना है इस x की जगह पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 है हमारी क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए x का मान इतना है तो इस x की जगह पर लिखिए y प्लस 18, ठीक है, और प्लस y एक हमारे यहाँ भी है और ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये y और ये y दोनों जुड़ेगा तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2y, ठीक है। अब ये यहाँ से उठ करके आगे जाएगा तो ये बनेगा 180 और -18, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब ये 2y किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ से देखिए 8 किस में जुड़ेगा, 0, ये यहाँ से क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो देखिए 10 में से 8 गया तो हमारे पास 2 बचा, यहाँ बचा हमारे पास 7 में से कितना घटाना है, 1 को घटाना है, ठीक है ना। तो 7 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 6, ठीक है, और यहाँ बचा हमारे पास 1, यानी कि 161 162 हुआ, ठीक है।
अब देखिए जो 162 आया हमारा, तो ये किसके बराबर आया, 2y के बराबर आया, तो 2y इज इक्वल टू 162 आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इस 2 से डिवाइड कीजिए 162 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए यहाँ से ये 2 डिवाइड हुआ, ये तो ये हमारे पास 81 बार डिवाइड हुआ। ठीक है, 2 8 16 होता है, 2 एकम 2 हुआ, 81 बार डिवाइड हुआ, तो y का मान आया हमारे पास कितना, 81। तो ये y का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब y का मान जब हमें निकल चुका है, तो y का मान आप इस समीकरण में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, जिसमें आप रखना चाहिए इसके लिए आप स्वेच्छा से रख सकते हैं, आप y का मान किसी में भी रखो। तो चलो मैं समीकरण नंबर 2 में y का मान रखता हूँ। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, तो ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए मुझे y की जगह पर कितना रखना है, 81 रखने। ठीक है ना, तो ये हुआ 81 प्लस 18। ठीक है, तो x इस 81 में 18 जोड़ा तो कितना हुआ, 99। ठीक है ना, तो ये हुआ 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि माना बड़ा कोण x डिग्री माना और छोटे कोण को y डिग्री माना, और x और y का मान हमें निकल चुका है, x का मान इतना निकला और y का मान इतना निकला। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप अतः, नीचे लिखेंगे आप अतः जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण x है और x का मान कितना है, 99 डिग्री है, तो बड़े कोण का मान 99 डिग्री आया, तथा छोटे कोण का मान y डिग्री है और y का मान कितना निकला, 81 डिग्री निकला। ठीक है ना, तो देखिए हमेशा जो बड़ा कोण माना हमने, तो बड़ा कोण किसको माना, x को माना, और x का मान भी कितना है, बड़ा आया। ठीक है, और y का हमने क्या माना, छोटा कोण माना, और छोटे कोण का मान क्या है, 81, मतलब 99 से कम है छोटा कोण। ठीक है ना, तो देखिए ये 2 कोण निकल चुके हैं हमारे पास, 99 और 81। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो इसे